बहू और बेटी का दिवाली पहनावा। हे भगवान, अब क्या करूं मैं। दोनों पीली साड़ियां तो धुलने के लिए गई हुई हैं और अम्मा जी ने कहा है कि आज मुझे पीला ही पहनना है। अब क्या करूं मैं। दोनों पीली साड़ियां गंदी होने की वजह से अंकिता काफी परेशान हो रही थी। तभी उसे अलमारी में एक पीला सूट दिखता है। ये तो वही पीला सूट है जो मेरी बहन ने मुझे दिया था। चलो अच्छा हुआ मिल गया। अब जल्दी से नहाकर यही पहन लेती हूँ। पीली साड़ी ना सही, सूट तो है ही। अंकिता जल्दी से नहा धोकर अपनी बहन का दिया हुआ कट स्लीव पीला सूट पहन लेती है और तैयार होकर अंकिता जैसे ही नीचे आती है। ये कैसे कपड़े पहने? कल क्या तेरी घास चरने गई है? क्या हुआ माँ जी, मैंने सूट ही तो पहना है। वो ना पीली साड़ियां धुलने के लिए गई थी और आपने कहा था कि आज पीला ही पहनना है, तो मैंने ये पीला सूट पहन लिया। ये तूने कैसा सूट पहना है? सारी बाहें तेरी दिख रही हैं। सूट तो हमारे जमाने में हुआ करते थे पूरी बाजू के, लेकिन आजकल के लोगों ने इसे भी फैशन बना दिया। अब मैं क्या मंदिर में तुझे ऐसे लेकर जाऊंगी? लोगों से बातें थोड़ी सुननी है मुझे। लेकिन माँ जी, आजकल तो ऐसे सूट हर कोई पहन रहा है और कोई आपको क्यों ही बोलेगा। अच्छा, तो अब तो मुझे सिखा रही है। हमें इसी समाज में रहना है और यहाँ के कायदे कानून से ही चलना होगा। अगर पीली साड़ी नहीं है तो दूसरे रंग की साड़ी पहन, लेकिन ये सूट पहन के तू बाहर नहीं जाएगी। वो तो अच्छा हुआ तेरे ससुर अभी कमरे में है, अगर वो देखते तो क्या कहते। कौशल्या अपनी छोटी बहू पर कट स्लीव सूट पहनने पर काफी गुस्सा कर रही होती है कि तभी कौशल्या की बेटी रूबी अपने कमरे से क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहनकर बाहर आती है। माँ, मेरा ये न्यू आउटफिट कैसा लग रहा है? पता है मैंने कल ही लिया है। अरे मेरी बिटिया रानी, पर तो हर चीज खिलती है, कितनी प्यारी लग रही है। वो तो है माँ, मैं आज पार्टी के लिए जा रही हूँ, मुझे आने में 9-10 बज जाएंगे, मेरा वेट मत करना। इतना कहकर रूबी चली जाती है तो वहीं अपनी नंद को इस तरह के कपड़ों में देख अंकिता बस उसे ही घूरने में लगी होती है। अरे मेरी बेटी को क्या नजर लगाकर ही मानेगी? खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जाकर कपड़े बदल और चाय लेकर आ। अंकिता मुंह बनाकर कमरे में जाती है और दूसरी साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू रखकर किचन में आती है, जहां उसकी जेठानी पहले से ही नाश्ते की तैयारी कर रही होती है। अंकिता, क्या हुआ? आज तुम इतने गुस्से में क्यों हो? और आज आने में तुमने काफी लेट कर दिया। देखो, मैंने तो सारा नाश्ता भी तैयार कर लिया। क्या करूं भाभी, वो बुढ़िया खूसट है ना, उसकी वजह से ही लेट हो गई। मैंने आज साड़ी की बजाय अपनी बहन का दिया हुआ कट स्लीव सूट पहन लिया। तांडव करने लगी सर पर, और वहीं खुद की बेटी 4 साल के बच्चे के कपड़े पहनकर घूम रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहू हाथ तक ना दिखाए और बेटी सब कुछ दिखाए। भला ये क्या बात हुई? तुमने तो सिर्फ कट स्लीव सूट पहना था। अपने हनीमून पर मैंने गाउन पहनकर पिक्चर क्या अपलोड कर दी थी। माँ जी ने तो कॉल पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया था। पता नहीं बेटी और बहू के बीच का ये भेदभाव कब खत्म होगा। कौशल्या देवी एक पढ़ी लिखी औरत थी, लेकिन इसके बावजूद भी आज के जमाने में जाकर कौशल्या अपनी बहू और बेटी के पहनावे में काफी फर्क करती। जहां कौशल्या की बेटी रूबी हमेशा अपनी मर्जी के शॉर्ट मॉडर्न ड्रेस पहनती, तो वहीं बहू को सिर से पल्लू हटाने की भी इजाजत नहीं थी। तेवर जी के साथ ये लड़की कितनी अच्छी लगेगी ना, दोनों का अच्छा मिल बैठ रहा है। लड़की की शक्ल नहीं, उसके कपड़े देख। रिश्ते के लिए माँ बाप लड़कियों की सूट साड़ी में फोटो भेजते हैं, लेकिन इन्होंने तो जीन्स टॉप में भेज दी। तस्वीर में ही लड़की ने ऐसे कपड़े पहने, तो असल जिंदगी में कैसे कपड़े पहनती होगी? मुझे तो ये साड़ी वाली लड़की ज्यादा अच्छी लग रही है। हाय हाय, देवर जी के लिए नहीं ये मोटी भैंस पसंद आई है। पता नहीं देवर जी को जब ये बात पता चलेगी तो वो क्या करेंगे। कौशल्या अपने पति और बहू के साथ बैठकर अपने सबसे छोटे बेटे संजय के लिए लड़कियां पसंद कर रही होती है कि तभी संजय माया नाम की लड़की के साथ घर आता है। दोनों की ही गले में फूलों की माला थी और उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। ये देखकर पूरा परिवार काफी हैरान था। ओ तेरी, लगता है भाभी देवर जी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली। अब आएगा जलजला। संजय, क्या है ये सब? कौन है ये लड़की? क्या तूने हम लोगों को बिना बताए शादी कर ली? माँ पापा, इसका नाम माया है। मैं और माया कॉलेज टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर मैं आपको माया के बारे में बताता तो आप कभी माया से मेरी लव मैरिज नहीं होने देती। मैं माया के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए मैं और माया ने मंदिर में शादी कर ली। बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, कोई दुश्मन नहीं है। खैर छोड़ो, अब क्या ही बोले। स्वाति बहू, जाओ अंदर से थाली ले आओ, बहू का गृह प्रवेश करना है। माँ, मैं जानता हूँ आप गुस्सा हो, लेकिन प्लीज समझो ना, माया बहुत अच्छी लड़की है। वो आपको और पूरे घर को अच्छे से संभालेगी। कौशल्या संजय से गुस्सा थी, लेकिन वो अपने बेटों से बड़ा प्यार करती थी, इसलिए वो माया को एक्सेप्ट कर लेती है। देख रही हो भाभी, खुद के बेटे ने इतनी बड़ी गलती करी है तो कुछ नहीं कहा, और हमसे यहाँ एक कप टूट जाए तो घर में भूकंप आ जाता है। माया अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है और संजय के साथ कमरे में चली जाती है। अगले दिन एक तो पता नहीं ये सुबह सुबह कहाँ चले गए, फोन भी यहीं रख कर गए। वैसे ये फ्रॉक लॉन्ग है और अच्छी भी दिख रही है, यही पहन लेती हूँ। माया शादी के अगले दिन
साड़ी या सूट पहनने के बजाय लॉन्ग फ्रॉक पहनकर तैयार हो जाती है और जैसे ही किचन में जाती है तो उसकी दोनों बड़ी जेठानियां उसे देखकर, तुमने ये क्या पहन रखा है? तुम्हें संजय ने कुछ बताया नहीं? भाभी वो तो पता नहीं सुबह कहाँ चले गए। और वैसे इन कपड़ों में क्या बुराई है? ये तो लॉन्ग फ्रॉक है ना। पता है मेरी फ्रेंड ने मेरे बर्थडे पर मुझे गिफ्ट की थी। फ्रेंड ने गिफ्ट की हो या प्राइम मिनिस्टर ने, तुम्हें ये नहीं पहननी चाहिए थी। इससे पहले अंकिता माया को कुछ बताती कि तभी बाहर से माया को उसकी सास की आवाज आती है, जिसे सुनकर माया बाहर जाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ कौशल्या अपनी बहन सरोज के साथ बैठकर हॉल में बात कर रही होती है। तूने जैसे ही बताया कि संजय अपनी मर्जी से शादी करके लड़की को ले आया तो मैं फौरन आ गई। वैसे लड़की कैसी है? दिखने में तो सुंदर है ना? ठीक ठाक ही है, अभी आ रही है, खुद मिल लीजिएगा। कौशल्या इतना बोल ही रही होती है कि तभी माया लॉन्ग फ्रॉक पहने हॉल में आती है। हे भगवान, कौशल्या ये तेरी बहू है? इसे क्या कपड़े पहनने का तरीका नहीं पता? ये तूने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं? हमारे घर की बहुएं ये सब नहीं पहनती हैं। इसमें बुराई क्या है? मैंने तो कोई शॉर्ट ड्रेस भी नहीं पहनी है, ये तो नॉर्मल है। मेरी भाभी भी घर पर इसी तरह के कपड़े पहनती हैं। तुम्हारे मायके वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी करे, लेकिन ये घर मेरा है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। माया कौशल्या को कुछ कहती कि तभी रूबी वन पीस पहन कर आती है। अरे मौसी, आप भी आई हैं, कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल किसी परी की तरह लग रही है मेरी गुड़िया रानी। मेरी बेटी को किसी की नजर न लगे, मैं तो हर हफ्ते इसकी नजर उतारती रहती हूँ दीदी। रूबी के इतने शॉर्ट ड्रेस पहनने पर भी जब कौशल्या उसे कुछ नहीं कहती तो, माँ जी ये क्या बात हुई? आप मुझे इस फ्रॉक को पहनने के लिए डांट रही हो और रूबी ने जब वन पीस पहना है तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है? वो इस घर की बेटी है और तू बहू होकर तू अपनी नंद से कैसे मुकाबला कर सकती है? हाँ भाभी, क्या आपको इतना भी कॉमन सेंस नहीं है? आप मुझसे कैसे कंपैरिजन कर सकती हैं? रूबी की बात सुनकर माया को काफी गुस्सा आता है कि तभी स्वाति किचन से आती है और माया को ले जाती है। स्वाति और अंकिता से माया को सारी बात पता चलती है तो उसे काफी हैरानी होती है और वो इस बारे में संजय से बात करती है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना तुम तो इतनी अंडरस्टैंडिंग लड़की हो फिर भी। हाँ हूँ मैं अंडरस्टैंडिंग, लेकिन मैं गलत का साथ नहीं दे सकती हूँ। बहू और बेटी में इस तरह का फर्क करना ठीक है क्या? मेरे घर में भी भाभी हैं, लेकिन माँ ने कभी उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं किया। संजय चाहकर भी क्या ही करता। तो वहीं अपनी दोनों जिठानियों के समझाने पर न चाहते हुए भी माया अब साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू रखती है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और अब दिवाली का त्योहार आने वाला होता है। माँ ये इंडो वेस्टर्न ड्रेस कैसी लग रही है? सोच रही हूँ कि दिवाली पर से ऑर्डर कर लूँ। ये तो बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन बेटा देख लेना ऑनलाइन के कपड़े अच्छे नहीं निकलते हैं। मैं तुझे बड़े वाले मॉल ले जाऊंगी, वहाँ तू जो चाहे खरीदना। खुद की बेटी तो तौलिया लपेट कर भी आ जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस सारी रेस्ट्रिक्शन बहुओं पर ही लगानी है इन्हें। बहू और बेटी के पहनावे के साथ साथ और चीजों में भी कौशल्या ने दोनों में काफी फर्क कर रखा था। भाभी ये मूली की भुर्जी क्यों बना दी? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे पनीर की भुर्जी खानी है। एक तो चिड़िया जितना पेट है मेरी बेटी का, ऊपर से उसके लिए तुम कुछ ढंग का भी नहीं बनाती हो। रूबी को बैंगन पसंद है और मुझे बिल्कुल नहीं, पर मैंने फिर भी उस दिन बैंगन खाए थे। अब हम सबकी पसंद का तो नहीं बना सकते ना। क्या हुआ अगर वो एक दिन मूली खा लेगी तो? ये घर की बेटी है और तू बहू, बार बार अपना और इसका मुकाबला मत किया कर। माँ जी आप गुस्सा मत करिए। रूबी बस 10 मिनट दो, मैं तुम्हारे लिए पनीर की भुर्जी बना कर ले आती हूँ। अपनी सास का बेटी और बहू के बीच हर छोटी छोटी बात पर भेदभाव करना माया को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शाम का वक्त था, माया मंडी में सब्जी लेने के लिए गई हुई थी कि तभी उसे उसका एक पुराना दोस्त मिल जाता है। माया अपने दोस्त से बात कर ही रही होती है कि तभी कौशल्या उसे देख लेती है और जैसे ही माया सब्जी लेकर घर आती है, एक तो तू बिना पल्लू के बाहर चली गई और ऊपर से बीच बाजार में खड़े होकर एक लड़के से बात कर रही थी। माँ जी वो मेरा पुराना दोस्त था, उसके बारे में तो संजय को भी पता है। जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो भला आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मुझे दिक्कत है। इस घर की इज्जत है, तू इस बार तो छोड़ रही हूँ, लेकिन आइंदा तू मुझे बिना पल्लू के जरा भी नजर आ गई ना तो फिर देखियो। कौशल्या की बात सुनकर माया मुंह बनाकर कमरे में आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। माया की सबसे बड़ी जेठानी स्वाति 6 महीने की गर्भवती थी। अपनी सास के डर के चलते बार बार स्वाति को सबके सामने घूंघट करना पड़ता था और आज इसी घूंघट के चक्कर में स्वाति बाल बाल गिरते गिरते बचती है। भाभी आप ठीक तो हैं? आपको कहीं लगी तो नहीं? अरे हटा दीजिए ना घूंघट, बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या ये? मैं तो खुद परेशान हूँ माया, मैंने तो इनसे कई बार कह दिया, लेकिन माँ जी के आगे घर में किसी की चलती है क्या? इसी तरह अब कुछ और समय गुजर जाता है। दिवाली को अब कुछ दिन रह गए थे, जिसके चलते घर की तीनों बहुएं साफ सफाई में लगी होती हैं।
मैं तो तंग आ चुकी हूँ दिवाली की सफाई करते करते। जब दिवाली का त्योहार सब बनाएंगे तो सफाई सब करो ना। आज से पहले ऐसा कभी हुआ है जो आज होगा? कर ली मेरी चुगली, करो करो। वैसे भी कितने दिन है मेरे पास, अब जल्दी से दिवाली की सफाई खत्म करो, शाम को शॉपिंग के लिए भी जाना है। भाभी आप 3 हो फिर भी कितना स्लो काम कर रही हो। अगर मैं होती ना तो अभी तक पूरे घर को चमका दिया होता। बढ़िया ही चमकाने वाली, भी हाथ में झाड़ू थमा दी ना, उई अम्मा करती फिरेंगी। यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है। तीनों बहुएं मिलकर शाम तक दिवाली की सारी सफाई लगभग खत्म कर लेती हैं और अब कौशल्या अपनी तीनों बहू और बेटी के साथ बड़े मॉल में जाती है। लहंगा तो देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, मैंने इससे प्यारा लहंगा आज तक नहीं देखा। काफी सुंदर है और आप पर अच्छा भी लगेगा। मुझे तो अपने लिए गाउन पसंद आ रहा है, मैं तो कब से ऐसा कुछ लेना चाह रही थी। तब पसंद कर लिया तुम लोगों ने? क्या लेना है दिवाली पर? माँ जी, अंकिता को ये लहंगा पसंद आ रहा है और माया को ये गाउन। मुझे भी ये ग्रीन वाला लहंगा काफी अच्छा लग रहा है। मेरी बहुएं दिवाली पर लहंगा और गाउन पहनेंगी? तुम तीनों की अकल तो सच में घास चरने के लिए गई है। चुपचाप से कोई साड़ी पसंद करो। माँ जी, दिवाली का त्योहार है ना, अब त्योहार पर तो हम कुछ अपनी पसंद का पहन सकते हैं। साड़ी तो हम हमेशा ही पहनते हैं। जैसा बोला है वैसा करो। और तू नहीं बहू, आजकल बहुत बोलने लग गई है। तुझे घर में रहना है कि नहीं रहना? इतना कहकर कौशल्या वहां से चली जाती है और अब तीनों बहुएं उदास मन से अपने लिए साड़ियां देखने लगती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कौशल्या, रूबी बेटा, तू यही ड्रेस ले और ये कलर भी नहीं है तेरे पास। अच्छी तो है लेकिन ये मुझे कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आ रही, कुछ और ड्रेस देखूंगी। एक नहीं तू 100 ड्रेस देख ले, मेरी बेटी दिवाली पर किसी से कम नहीं लगनी चाहिए। जहां कौशल्या अपनी बेटी के लिए मॉल में एक के बाद एक ड्रेस निकलवा रही थी तो वहीं अपनी तीनों बहू के लिए कौशल्या अब खुद ही साड़ी पसंद कर लेती है। माँ जी, ये साड़ी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। मैंने पसंद की है ना तो कैसे पसंद आएगी? अरे हमारे जमाने में सास जो दिलाती थी हम चुपचाप पहन लेते थे। चाहे वो पोछे से भी गया गुजरा हुआ क्यों ना हो। तीनों बहू बेमन से अपनी सास की पसंद की हुई साड़ियां ले लेती हैं। घर की बेटी ने दिवाली के लिए कपड़े नहीं लिए और तुम तीनों हो कि अब चूड़ियां चप्पल लेने चली। कोई बात नहीं मम्मी, आप परेशान क्यों हो रही है? मैं दिवाली से पहले कोई ना कोई ड्रेस ले ही लूंगी। इसी तरह अब 1-2 दिन और गुजर जाते हैं। माया अपनी साड़ी से मैचिंग ज्वेलरी, सैंडल ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाती है। ये चूड़ियों का सेट तो काफी सुंदर लग रहा है और ये हील्स भी काफी अच्छी हैं। डिलीवरी के बाद मैं भी एक बार पहनूंगी। हाँ भाभी, क्यों नहीं, जरूर। वैसे भी आपके और मेरे पैर का साइज तो सेम ही है। तुम लोगों को कहीं बाहर जाना होता है क्या जो इतनी महंगी महंगी सैंडल मंगवा ली? खामखा मेरे बेटे का खर्चा करवा दिया। वैसे माई सैंडल कैसी लग रही है? 7,000 की है, सोच रही हूँ दिवाली पर यही पहन लूं। अरे मेरी बेटी ने पसंद की है तो अच्छी होगी, मंगवा ले। इनका बस चले ना, अपनी बेटी के लिए तो पूरा घर ही बेच दें और हमें भी। ऐसे ही वक्त गुजरता है और दिवाली के दिन करीब आने लगते हैं और आज आखिरकार दिवाली का दिन आ ही जाता है। तीनों बहुएं एक साथ ही अपनी सास की दिलाई हुई साड़ी पहनकर तैयार हो रही होती हैं। इस साड़ी को पहनकर तो मेरा रंग डल सा हो गया। पता नहीं माँ जी को इस साड़ी में क्या पसंद आया। त्योहार के दिन भी हम कुछ अपनी मर्जी का नहीं पहन सकते। मुझे तो खुद ये साड़ी पसंद नहीं आ रही, अब क्या करें? अगर नहीं पहनेंगे तो त्योहार के दिन भी घर में कलेश हो जाएगा। तीनों बहुएं बेमन से साड़ी पहनकर तैयार होकर आ जाती हैं। तो वहीं कुछ ही देर में अब पूजा के लिए आस पड़ोस के लोग भी कौशल्या के घर आ जाते हैं। तुम्हारी बहू बेटे तो आ गए, लेकिन तुम्हारी बेटी कहाँ है? हर बार की तरह इस बार भी उससे ही करवाओगी ना पूजा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी वो मेरे घर की लक्ष्मी है, वही करेगी पूजा, बस आती होगी तैयार होकर। कौशल्या इतना बोली रही होती है कि तभी रूबी अपने कमरे से तैयार होकर आती है। रूबी जैसे कमरे से बाहर निकलती है तो हर किसी की नजर रूबी पर हैरानी से टिकी होती है। जहां कौशल्या को लग रहा था कि रूबी हर साल की तरह कोई गाउन या लहंगा पहनेगी, तो वहीं रूबी इंडो वेस्टर्न फ्यूजन ड्रेस पहनकर आती है जो आगे से काफी शॉर्ट थी, जिसे देखकर हाय दैया कौशल्या, तेरी बेटी ने कैसे नंगे कपड़े पहने त्योहार के दिन? अच्छा हुआ कि मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं लाई, वरना क्या पता कल को वो भी ऐसे कपड़े पहन लेती। ये तूने किस तरह के कपड़े पहने हैं? क्या है ये सब? इसे इंडियन फ्यूजन ड्रेस कहते हैं। इंडो वेस्टर्न का कॉम्बिनेशन है ये ड्रेस। पता है, स्पेशली इसे मैंने डिजाइनर से बनवाया है, तभी तो इतना टाइम लग गया इसे आने में। मतलब जो मेरे कार्ड में 60,000 रुपए पड़े थे वो तुमने इस ड्रेस में खर्च कर दिए? और मुझे लग रहा था कि बैंक की तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई है। आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? वैसे भी वो पैसे तो मेरे ही थे। वो पैसे तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे थे। मैंने वो तुम्हें कार्ड इसलिए दिया था ताकि तुम उसे अपनी पढ़ाई पर खर्च कर सको, न कि ऐसी बेहुदा कपड़ों पर। हमेशा से मैं ऐसे ही कपड़े पहनती आई हूँ ना, तो अब क्या प्रॉब्लम हो रही है? वैसे भी मुझे एक पार्टी में जाना है, मैं जा रही हूँ। रात को आऊँ या ना आऊँ कुछ पता नहीं, तो मेरा वेट मत करना। इतना कहकर रूबी इस ड्रेस में पार्टी के लिए निकल जाती है।
वहीं अब कौशल्या और उसकी बहुएं बात संभाल कर दिवाली की पूजा पूरी करती हैं। अपनी सास की वजह से आज भी स्वाति ने मेहमानों के सामने घूंघट कर रखा होता है। दिए की थाली लिए घूंघट ओढ़ स्वाति बाहर आंगन में आ जाती है, जहां बच्चे पहले से ही पटाखे जला रहे थे। घूंघट की वजह से स्वाति को सामने पड़ा पटाखा नहीं दिखता और वो उस पर पैर रख देती है, जिससे एकदम से पटाखा फटने के चक्कर में स्वाति का पैर जल जाता है। साथ ही वो गिरकर बेहोश भी हो जाती है। तभी माया स्वाति को देखकर, माँ जी, पापा जी, अंकिता, कहाँ हैं आप सब लोग? जल्दी से बाहर आइए, भाभी बेहोश हो गई। सभी लोग जल्दी से स्वाति को अस्पताल लेकर जाते हैं। तो वहीं अंकिता और अमित घर में रहकर सभी मेहमानों को देखते हैं। तो वहीं डॉक्टर सबसे पहले स्वाति के पैर का ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ ही देर में स्वाति को होश भी आ जाता है। देखिए, आप लोगों को पता है कि स्वाति प्रेग्नेंट है, तो ऐसी हालत में क्यों आपने उसे घूंघट करवाया? वो तो अच्छा है कि स्वाति अपने पेट के बल नहीं गिरी। अगर ऐसा होता तो स्वाति और उसके बच्चे की जान को खतरे में आ सकती थी। डॉक्टर, ये बात माँ जी को कहाँ समझ आएगी? अरे हमारा छोड़ो, कम से कम माँ जी आपको स्वाति भाभी के बारे में तो सोचना चाहिए। वो तो आपके ही खानदान का चिराग दे रही है ना, लेकिन आपको तो बस 4 लोगों की पड़ी है। मैं बहू की बात से सहमत हूँ। तुमने आज तक बहू और हमारी बेटी के पहनावे में काफी फर्क किया है। मैंने औरतों का मामला समझकर कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जो अपने पहनावे को लेकर घर में किया और जो स्वाति बहू के साथ हुआ, उसे देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। मिथिलेश कौशल्या को काफी कुछ सुनाने लगता है। दूसरी तरफ अंकिता और अमित मेहमानों को भेजकर गाड़ी से हॉस्पिटल आ रहे होते हैं कि तभी बीच रास्ते में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये रूबी है ना, लेकिन ये लड़के कौन है इसके साथ? रूबी पार्टी के लिए शॉर्टकट रास्ते से जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में कुछ गुंडे परेशान करने लगते हैं। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझे तुम लोग? छोड़ो मुझे। क्या कहा? ऐसी वैसी लड़की? अगर ऐसी वैसी लड़की नहीं होती तो दिवाली के दिन इस तरह के कपड़े पहनकर इस रास्ते पर क्यों जाती मैडम जी? इससे पहले वो गुंडे रूबी के साथ कुछ करते कि तभी वहां अमित आ जाता है। अमित सामने पड़े पत्थर को उठाकर उन दोनों गुंडों को खूब मारता है, जिससे वो दोनों गुंडे भाग जाते हैं। और पहलो इस तरह के कपड़े, माँ ने तुम्हें बिगाड़ के रख दिया है। माँ की वजह से मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब और नहीं, चुपचाप गाड़ी में बैठो। कौशल्या और बाकी घर वाले स्वाति को लेकर घर पहुंचते हैं। तो वहीं अंकिता और स्वाति रूबी को लेकर घर आते हैं और सारी बात जब बाकी घर वालों को पता चलती है तो, माँ जी, मुझे वेस्टर्न कपड़े पहनने का शौक है, लेकिन मैं हमेशा जगह माहौल देखकर ही कपड़े पहनती हूँ। आपको क्या लगता है कि अगर आप मुझे कपड़े पहनने की परमिशन देंगे तो मैं किस तरह के कपड़े पहनूंगी? मैं भले ही मॉडर्न लड़की हूँ, लेकिन कभी अपनी मर्यादा को नहीं भूल सकती। बहू और बेटी को लेकर पूरी तरह से गलत थी। आज मेरी गलती के कारण क्या कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कोई जरूरत नहीं है, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो तुम वो पहनोगी। और रूबी, अगर आज के बाद तूने ऐसे ऊट पटांग कपड़े पहने ना, तो किसी गांव के गंवार या कबाड़ी वाले को पकड़कर तेरी उससे शादी कर दूंगी, समझी? आज रूबी के साथ जो हुआ उसे लेकर रूबी की अकल ठिकाने आ चुकी थी। तो वहीं अब घर के तीनों बहुएं अपने कंफर्ट के हिसाब से कभी साड़ी, कभी सूट, तो कभी नॉर्मल वेस्टर्न ड्रेस पहनती हैं।